हम पार्ट फर्स्ट में आपको पढ़ा चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से स्टेप की आवश्यकता होती है। आज हम पार्ट सेकेंड में आपको पढ़ाएंगे कि एलगी में फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं होता है। एलगी का मतलब हिंदी में होता है शैवाल, जो तालाबों में जाल के नुमा हरे कलर का काई की तरह या जाल के नुमा पुराने तालाबों में जो पानी तालाबों का बहता नहीं रुका रहता है, उसमें जो है जाल के नुमा हरे कलर के बिछे रहते हैं या उसमें रहते हैं, तो उसको हम एलगी कहते हैं। एलगी में भी एलगी एक ऐसा जीव है जिसका जैसा डेफिनेशन हमने लिखा है कि एलगी आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट। एलगी एक तरह से साधारण प्लांट का एक सबसे बड़ा ग्रुप है, समूह है। सिंपल प्लांट का नाम यहाँ क्यों दे दिया गया? क्योंकि एलगी में न रूट होता है, न लीच होता है और न स्टेम होता है। यही अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें लीच, स्टेम और रूट नहीं पाए जाते हैं, तो आप आंसर देंगे एलगी। अब ये एलगी का जो पूरा शरीर होती है, पूरी बॉडी होती है, वो जो पूरा पार्ट होता है वो पूरा हरा होता है। अब एलगी में भी फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है। क्यों फोटोसिंथेसिस क्रिया कैसे होती है? क्योंकि उसमें हरा कलर का होता है, तो हरे कलर होने के नाते उसमें क्लोरोफिल ऑलरेडी पाया जाता है। क्योंकि जिस प्लांट के पत्तियों में या जिस प्लांट के अदर पार्ट में, दूसरे भागों में उस कलर अगर हरा है तो समझिए कि उस प्लांट के उस पार्ट में यानी पत्ती या कोई भी पार्ट में जो भी हरा है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि क्लोरोफिल के कारण ही पौधों की पत्तियां या पार्ट हरे होते हैं। तो क्योंकि ये हरे कलर का सिंपल प्लांट है, इस नाते इसमें भी फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है पूरे बॉडी के द्वारा, पूरे एलगी के द्वारा। अब ये आपने फोटोसिंथेसिस इन एलगी हो गया। अब इसके जैसा कि अन्य प्लांट्स में भी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, सनलाइट की आवश्यकता होती है, ऐसे इस प्लांट को भी इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो सनलाइट मिल ही जाता है, सन से सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट का। जब वाटर तो मिल ही जाता है क्योंकि वाटर में ही पाया जाता है, इसको पूरे बॉडी में वाटर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से मिल जाता है, इसके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड मिले रहते हैं उसमें वाटर में, तो उससे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से सारे कंडीशन फोटोसिंथेसिस के लिए एलगी में अवेलेबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि एलगी में भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। अब आपको ये पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा कौन कौन से फूड का निर्माण करते हैं। तो प्लांट्स मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है ग्लूकोज, स्टार्च जिसे कहते हैं, स्टार्च के रूप में वो अपना भोजन बनाते हैं। तो स्टार्च के अलावा वो नाइट्रोजन का यूज करके जो है सॉइल से रूट के द्वारा मिनरल्स के रूप में या वाटर में घुल करके नाइट्रोजन पूरे शरीर में जाता है। तो नाइट्रोजन से वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अन्य मिनरल्स का निर्माण करते हैं अन्य चीज़ों से, जैसे नाइट्रोजन से प्रोटीन हुआ और फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा स्टार्च का निर्माण हुआ। तो इस तरह से वो तरह तरह के जो है फूड का निर्माण अपने फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा करते रहते हैं। अब आपको पढ़ना है जो है प्लांट्स विटामिन का भी निर्माण करते हैं, प्लांट्स प्रोटीन का निर्माण करते हैं, मैंने बताया प्लांट्स स्टार्च का निर्माण करते हैं और कुछ प्लांट्स फैट का निर्माण भी करते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल प्लांट्स हो गया, मस्टर्ड प्लांट हो गया और जो है जिसको सूरजमुखी का पौधा बोलते हैं, इसमें भी फैट्स इसके सीड में पाए जाते हैं, इसका भी ऑयल इससे निकाला जाता है। तो फैट्स का भी निर्माण फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा होता है। तो बच्चों ये आप ना समझें कि फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा केवल स्टार्च का निर्माण, फूड के रूप में कई प्रकार के फूड का निर्माण उनके शरीर में होता है। जैसे स्टार्च आपको हमने बताया, प्रोटीन बताया और विटामिन बताया और फैट्स बताया, और इस तरह से जो है मिनरल्स वाले भी पौधे होते हैं
जैसे ये स्पाइनस वगैरह है, ये जो सब्जियां भी होती हैं पौधों के रूप में खाई जाती हैं, इसमें भी बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है फूड तरह तरह के प्लांट्स फूड्स जो है कई रूपों में प्लांट्स में बनते हैं। अब आपको ये पढ़ना है कि क्या फोटोसिंथेसिस के अलावा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो उसमें कैसे भोजन निर्माण होता है। तो उसमें हमने कल बताया था पहला भोजन निर्माण का प्रक्रिया, जैसे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पैरासाइट प्लांट्स, जिस प्लांट्स की पत्तियों में या जिस प्लांट्स के अन्य पार्ट में या वो उनके पत्तियां हरी नहीं होती हैं तो फोटोसिंथेसिस क्रिया कर नहीं पाती हैं, तो कुछ प्लांट इसके लिए कुछ प्लांट्स को भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो वो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस ना हो पाता है, तो इसलिए वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे जीव पर रह करके, किसी दूसरे प्लांट्स पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, ये सूक्ष्म प्लांट्स में आते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर या दूसरे जीवों पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करें। ऐसे प्लांट्स को पैरासाइट प्लांट्स कहा जाता है। तो इस प्लांट्स में आप जो है इसका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो ए प्लांट्स व्हिच लीव्स ऑन आर इनसाइड एन अदर ऑर्गेनिज्म, ए प्लांट्स which lives on inside which live inside an other organism are host and derive the food from it is called a parasite. मतलब ये है कि पैरासाइट का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा प्लांट जो रहते हैं इनसाइड, मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर या उसके ऊपर रह करके जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं एक प्लांट्स, उनको होस्ट कहा जाता है। इन पर रह करके और फूड को डेराइव करते हैं, फूड भोजन को प्राप्त करते रहते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम पैरासाइट प्लांट्स कहते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल आप देख सकते हो कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। तो पैरासाइट प्लांट्स में आप देख सकते हो जैसे मान लिया हो गया अमरवेद जो प्लांट्स होता है ये पैरासाइट प्लांट्स होता है। ये दूसरे जो है प्लांट्स पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता रहता है। उसके बाद जो है